हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो चैलेंज कैसा जा रहा है? काफ़ी लोग चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोगों ने कमेंट भी किया है, बहुत से लोगों ने एज ए चैलेंज एक्सेप्टेड। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आपने आजकल ये ज्वाइन किया है मेरा चैनल, तो चैलेंज में पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि मेरा जो चैनल है, मैं हमेशा बोलता हूँ थ्योरी नहीं एप्लीकेशन है। मेरे चैनल पे आपको हमेशा वर्क करना होता है, लेकिन सफलता धीरे धीरे क्या होती है, गारंटी सफलता धीरे धीरे मिलने लगती है। अब जब मैं यहाँ सक्सेस की बात करता हूँ तो सक्सेस ये नहीं होता है कि आपने पहले ही बार में आप 20 दिन चले गए, 25 दिन चले गए, नहीं, वो नहीं होने वाला है। फेलियर होना ही होना है, हर कोई फेल होता है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत से लोग, मैं जो हमेशा बोलता हूँ, उनका ज़्यादा ध्यान योगा ये सब करने पे नहीं रहता है। वो केवल इसी बात को लेकर परेशान रहते हैं कि सर नाइटफॉल हो रहा है, क्या करें। वो तो नेचुरल चीज़ है, जो मैं हमेशा बताता हूँ, उधर नहीं ध्यान देना है। आपको ये ध्यान देना है कि कितना ज़्यादा आप ध्यान कर रहे हैं, उसकी टाइमिंग बढ़ाइए, मुद्राओं की टाइमिंग बढ़ाइए। वो होता है, आलतू फालतू चीज़ों की तरफ ध्यान मत दीजिए, वो एक समय के बाद कम हो जाता है। इसलिए आपको ये चीज़ सीखना है। और बहुत लोगों को मैं एक डेफिनेशन फिर से बता देता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन लोगों को अभी भी नहीं पता है, ज़्यादातर लोगों को। तो ब्रह्मचर्य का डेफिनेशन ये है कि एक लाइफ स्टाइल है। कैसी लाइफ स्टाइल? डिवाइन, जिसमें हम ध्यान, योगा, प्राणायाम, आसन बंद सब करते हैं, और हमारा खाना पीना जितना ज़्यादा हो सके क्लीन होता है। तो इस बात पे ध्यान दिया जाए। इसे कोई दवाई नहीं समझा जाए कि बस लिए और हमने ये कर लिया तो हो गया, नहीं, वैसे नहीं होता है। आपको मेहनत करना है, बहुत मेहनत करनी है, लाइफ स्टाइल है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी इन सब चीज़ों की। तो उसके बाद फिर आप पावरफुल धीरे धीरे बनने लगते हैं। आज एक उटपटांग कमेंट आ जाता है, कभी आ जाता है उटपटांग कमेंट, आते रहते हैं। तो आज किसी ने कमेंट किया कि ऑफ कोर्स मैंने रिप्लाई नहीं दिया उसका, कि मैं ये कर लूँगा तो 1 साल में मैं सुपर ह्यूमन बन जाऊँगा। अब उस कमेंट से पता चल गया कि उस बंदे को ये भी नहीं पता कि सुपर ह्यूमन की डेफिनेशन क्या है, कि आपको उड़ना है क्या हवा में, वो वाला सुपरमैन नहीं। हमें सुपर ह्यूमन बनना है, सुपरमैन बनना है कहाँ से? दिमाग से। दिमाग से बनिएगा सुपरमैन, सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो ये होता है, ये हो गई शुरुआत। ज्वाइन कीजिए चैलेंज। और तो इस चैलेंज में जो मैंने बताया है कि अनुलोम विलोम करना है, कपालभाति करना है। आज मैंने एक शॉर्ट मॉर्निंग में बनाया था कपालभाति करने का, लेकिन कपालभाति एक है कि मुझे पहले से था कि एक वीडियो इस पर बनाना है। तो इस चैलेंज में, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता है कपालभाति क्या होता है, कैसे करते, तो अभी मैं सिंपल एक बताने जा रहा हूँ। क्योंकि शुरुआत कहीं से कहीं, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है लाइफ में? शुरुआत करना। मेरा जो चैनल है, मैं आपको बीच बीच में इधर उधर कुछ चीज़ें बताते रहता हूँ। जो दिमाग वाला है, जिसके अंदर थोड़ा है कुव्वत करने का, वो फ़ायदा उठा लेगा। जो गधे टाइप के होते हैं, उन्हें लगेगा अरे ये क्या है, हमें डायरेक्ट बता दीजिए। डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट तो फिर आप किसी जाइए, योगा चैनल सारे सैकड़ों भरे पड़े हैं, उससे नहीं होगा। यहाँ दिमाग से कनेक्ट करने से होगा, ये चीज़ होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने लाइफ में जो देखा है, शुरुआत। बहुत बार होता है कि अरे करना है, सोचते ही रह जाते हैं। वो शुरुआत पहली बार होता है। जिम जाना है, 1 साल से सोच ही रहे हैं 5 साल से सोचे, ज़िंदगी निकल गई जिम, इस तरह से बहुत सी चीज़ें, कोई काम करना है। आपने देखा होगा कि अरे एग्ज़ाम आ रहा है, चैप्टर शुरुआत करनी है। कितने लोग तो इंजीनियरिंग में क्या होता है कि 2-3 दिन पहले तक ऐसे मैं लोगों को जानता था कि चलो भाई अब तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया जाए, ये वाली बात होती है। तो शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरा जो इसमें टिप्स रहेगा कि आप शुरुआत कर दीजिए, बाकी लर्न इन द प्रोसेस। सारे एक्टर जो होते हैं, जो होता है कि ये डायरेक्ट नहीं कि पहली फिल्म से सुपरस्टार बन जाते हैं, कुछ होते हैं, लेकिन बहुत से क्या होते हैं प्रोसेस में धीरे धीरे सीखते रहते हैं वो। तो शुरुआत कीजिए, जिन्होंने नहीं किया है या जिन्होंने सुना है कपालभाति के बारे में, आज से चालू कीजिए। तो पहले मैं बेनिफिट बता देता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा, और फिर बताऊंगा कैसे परफॉर्म किया जाता है। कपालभाति हो गया, कपाल स्कल शाइनिंग। स्कल शाइनिंग मतलब जो स्कल है वो शाइन करे, हमारा हेड शाइन करने लगता है कपालभाति से, जब सिद्ध हो जाता है, जो भी होते होंगे। तो कपालभाति में आपको करना क्या है, उसका बेनिफिट, ब्लड फ्लो होता है ब्रेन में बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि हम सांस लेते हैं, एक्सहेल करते हैं बहुत तेज़ी से। तो ब्लड फ्लो जितना ब्रेन में जाएगा, आपका ब्रेन उतना शार्प बनेगा। और जैसे एक्सरसाइज करने के बाद आप देखते होंगे कि कभी कभी बॉडी ग्लो करती है, जिसको पोस्ट वर्कआउट ग्लो बोला जाता है। उसमें क्या होता है,
ब्लड फ्लो हो रहा है, ऑक्सीजन बॉडी में पूरा जा रहा है। कपालभाति आपका बैठे बैठे करवा देता है, इसीलिए कपालभाति मेरी फेवरेट क्रिया है। बहुत से लोग बोलते हैं प्राणायाम, लेकिन कपालभाति क्रिया है। ये हो गया। हमारे जो एब्डोमिनल मसल हैं स्टमक के, इनको एक्टिवेट करता है। सेकेंड बेनिफिट डाइजेशन। कपालभाति से ये कहा जाता है, जो सही भी है, कि पेट की कोई भी प्रॉब्लम, मुझे तो ये भी नहीं पता कि लोग बोलते हैं, मैं देखता हूँ अरे यार कोई गैस की दवाई ले रहा है, ये वो ले रहा है, तो मुझे तो आज तक कभी कुछ पता ही नहीं। मेरा वैसे भी सिस्टम हमेशा से ही था, कपालभाति करने के बाद तो भूल ही जाइए। तो ये कपालभाति का बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट आते हैं कि अरे गैस हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, क्या करें वो करें। दवाई वाई कितना लीजिएगा। एक तो मेरा जो हमेशा रहता है, नींबू पानी पी लीजिए सुबह में, हल्के गुनगुने पानी में। अभी गर्मी है, कोई बात नहीं, जैसे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जैसे ही सुबह उठा नींबू डाला, थोड़ा सा जो भी आधा ग्लास में वो हो गया। एक वो रहता है, नहीं तो BCAA लेता हूँ, ब्रांच इन अमीनो एसिड्स। उसका एक वीडियो बनेगा, वो प्रॉपर एसेंशियल अमीनो एसिड्स मसल्स में जाते हैं, क्योंकि रात भर हम कुछ खाए नहीं रहते हैं। मसल्स क्या होता है, कैटाबॉलिक फेज में जाता है, मसल कम होने लगता है धीरे धीरे लोअर लेवल पे, इसलिए BCAA लिया जाता है। तो ये हो गया। तो नींबू पानी पीजिए सब कोई सुबह में, मॉर्निंग में, देखिएगा बहुत सी पेट की प्रॉब्लम ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। लंग्स की एक्सरसाइज होती है, जब आप फोर्स फुल करते हैं, ब्रीद एक्सेल, लंग्स स्ट्रांग बनने लगते हैं। लंग्स स्ट्रांग होगा तो स्टेमिना बढ़ेगी। ये तो देखिए, ये सब चीज़ें हम करते हैं जब ब्रह्मचर्य में, जो है जैसे योगा आसन, ये सब हिस्सा है इस लाइफस्टाइल का। जब आप ये करते हैं तो धीरे धीरे ये आपको स्ट्रांग बनाने लगता है, इंटरनली एक्सटर्नली। जब मैं हमेशा पोस्ट करता हूँ, यानी कि बस सीमा ने टेंशन कर लिया, अब इंतज़ार करें कि अरे यार कुछ हो नहीं रहा है। लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं 99%। कह रहे हम तो मैं तो देख के हंसता हूँ, डेली कमेंट आता था, अरे मैंने 6 साल कर लिए, नहीं अरे मैंने 6 महीने कर लिया, मैं 1 साल से कर रहा हूँ। वो कमेंट देख के समझ में आता है कि जो बंदा ऐसे लिख दे मैं 1 साल से कर रहा हूँ, ये वो देख के समझ में आ जाता है कि नहीं, इसे कुछ पता ही नहीं है ना। जो करने वाला रहता है, क्योंकि ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर कोई 6 महीने तक खींच लिया सही तरीके से, उसका असली मतलब समझ के, तो कितना गधा भी है शुरू में। एक गधे ने शुरुआत की ब्रह्मचर्य, गधा वाला वीडियो देख के, लेकिन सोचा कि चालू करते हैं। लेकिन जैसे उसने चालू किया, उसने और प्रैक्टिसेस चालू की, ये सब जो योगा प्राणायाम, तो धीरे धीरे अपने आप चेंजेस आने लगेंगे अगर वो सही तरीके से करता है। और 6 महीने के बाद वो एक दूसरा बंदा होगा दिमाग से। ये वाला बात है। ग्लो आए चाहे ना, इसका तो मेरे को पता नहीं, लेकिन दिमाग से बंदा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और उसके बाद फिर आगे का चलता रहेगा। तो ये रहता है, ब्लड फ्लो ब्रेन में बहुत ज़्यादा होता है, जो बहुत ज़रूरी है। और जब आप ये सब करते हैं तो स्ट्रेस क्या होता है, लेस। हमें क्या कम करना है, स्ट्रेस आपको जैसे देखिए, 2 हार्मोन होते हैं, फिटनेस के वीडियो आएंगे तो उसमें बातचीत होगी। टेस्टोस्टेरॉन, मेल हम लोग जो हैं, हमारे अंदर टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है, जो मसल बिल्ड करने के काम में आता है। आप जब यंग हैं तो टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जैसे आप 25 के होने लगते हैं, धीरे धीरे कम होने लगता है, 40 के बाद और कम हो जाता है, इस तरह से करके। इसलिए हैवी लिफ्ट उठाया जाता है और सही तरीके की चीज़ें खाई जाती हैं, जिनसे आपका टेस्टोस्टेरॉन बढ़ता है। ये सब करने से भी टेस्टोस्टेरॉन बढ़ता है। ये फ़ायदा होता है कि जब आप ये सब योगा ये सब करते हैं। तो ये हो गया। अब मैं डायरेक्ट बता देता हूँ करते कैसे हैं। करना सिंपल, आप बैठ जाइए, जैसे कोई भी योगा प्राणायाम हो रहा है, स्पाइन है आपकी स्ट्रेट हो गई, वो हो गया। मुद्रा आप अपनी चॉइस से लगाइए, ध्यान लगा सकते हैं। मैं हमेशा अपना फेवरेट प्राण मुद्रा लगाता हूँ। प्राण मुद्रा का वीडियो मैंने बनाया अपने चैनल पे। लगा के आप बैठ गए अपना, सबसे पहले थोड़ा अनुलोम विलोम कर लिए, जो इस चैलेंज में भी आपको करना है। तो अनुलोम विलोम हो गया आपका 10-20 बार हो गया। उसके बाद अब आपको इसमें एक्सेल जो करते हैं हम, देखिए ऐसे मैं करके दिखाता हूँ। इनहेल किया आपने, उसके साथ एब्डोमेन स्टमक जो इनसाइड गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और फिर फोर्सफुली आपने एक्सेल किया, वो एक राउंड हो जाता है। शुरुआत में जिन्होंने कभी नहीं किया वो धीरे करें, लाइक ऐसे एकदम रुक सकते हैं वो,
लेकिन जैसे जैसे वो करने लगते हैं तो पहले 11 राउंड करें, फिर उसके बाद वो 22 राउंड करें, फिर 33 राउंड, तो धीरे धीरे बढ़ाते चलें। और एक समय के बाद जब कुछ समय कर लेते हैं तो फिर वो मैं जो होता है एक्सप्रेस वाला, वो भी मैं करके दिखाऊंगा। तो उस तरह से इसे किया जाता है, ये रहता है। तो फर्स्ट टाइमर का ये हो गया, आप 1 सेकेंड में एक बार कीजिए ये, फिर जैसे जैसे आपका ये डायफ्रागम स्ट्रांग होने लगेगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने लगेगी, सॉलिड आप देखिएगा उसका इफेक्ट। और एम्प्टी स्टमक कीजिए, मॉर्निंग में सबसे अच्छा होता है एम्प्टी स्टमक। कभी भी कीजिए तो ये कोशिश रखिए कि स्टमक जो आपका एम्प्टी हो, खाने के 2-3 घंटे पहले या जब भी रहे, इस तरह से होता है। अब मेरा क्या, जैसे मैं मॉर्निंग में किया, अब मैं खाने के पहले भी करता हूँ, उस समय तक स्टमक रहता है एम्प्टी। शाम को जैसे इस समय मौका मिला अगर वो कर लिए, ये रात में मत कीजिए क्योंकि एनर्जी ज़्यादा देती है। और अभी जैसे मैंने जस्ट किया है, अभी मेरा एक बार में मैं 200 लेके जाता हूँ, 150-200 इस तरह से रहता है। तो सबसे सॉलिड आपको पता कैसे चलेगा कि अब कपाल भाती पे मेरा कमांड धीरे ध्यान लगा, क्योंकि स्वेट होने लगेगा, पसीना आने लगेगा, क्योंकि हीट क्रिएट करता है। इसीलिए बोलता है गर्मी में ज़्यादा मत कीजिए, लेकिन सुबह में कीजिए, अभी सीखना ज़रूरी है। तो अभी क्या, मैं जब भी करता हूँ पसीना आने लगता है, लेकिन ये पसीना दूसरे तरीके का पसीना होता है। ये आपकी अशुद्धियाँ जो हैं, शुद्धियाँ हैं, वो बाहर आ रही हैं। एक तो नोज़ के थ्रू बाहर आई और एक पसीने से आया, तो ये बहुत पावरफुल होता है। तो कुछ नहीं तो कम से कम कपालभाति तो हर कोई करे। आपको वो मुद्रा करनी है, सुनी ये है, तो ये हर किसी को करना है। कोई भी मेरा वीडियो है, आप शांत होके पूरा देखा कीजिए, समझ के देखा कीजिए, हवड़ी वाली कोई बात नहीं। क्योंकि अगर आप में धैर्य नहीं तो फिर इसे भूल जाइए, फिर आप जाइए वो IAS बन जाएगा, PCS बन जाएगा, वो सब बहुत आसान है, IIT क्लियर हो जाएगा, सब हो जाएगा, ये सब नहीं होने वाला है। पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन एक बार हो गया तो फिर आप बाद में क्या क्या कर लीजिएगा उसकी तो फिर आप पे ये रहता है, क्योंकि आपको फोकस डिटर्मिनेशन दे देता है। और धैर्य ऐसा कि साला समुद्र भी क्या है, कहने की बात है, ये है। अब जैसे मैं करता हूँ, बैठ गया अपना और थोड़ा सा बस दिखा देता हूँ आपको, और इस तरह से आप कर सकते हैं। शुरुआत में धीरे, फिर फास्ट। मैं हमेशा पहले अनुलोम विलोम थोड़ा सा कर लिए, पाँच 10 बार इस तरह से कर लिया, फिर इसके बाद मुद्रा लगाया और फिर इस तरह से रहता है आपका रिदम, ये करना है। तो चैलेंज में पार्टिसिपेट कीजिए। जो नए लोग हैं वो लिखें कि चैलेंज एक्सेप्टेड। और कल से अब जो वीडियो आने वाले हैं वो फिटनेस और न्यूट्रिशन के होंगे, जो मैं हमेशा बात करता हूँ, ताकि आप सीखिए और अप्लाई कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा जो चैनल है थ्योरी नहीं एप्लीकेशन है, आप देखिए तुरंत अप्लाई करना चालू कीजिए, ये रहता है। और मैं हर चीज़ क्लियर करके बताता हूँ, उसका रीज़न बताता हूँ कि हम क्यों कर रहे हैं। अगर मैं केवल बोल दूँ कि बस कर लीजिए, वो बात नहीं बनने वाली है। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना होगा, कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। चलिए फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो में। ओम।